कहते हैं कि जब रिश्तों में कड़वाहट आती है, रिश्तों में कहासुनी हो जाती है, तो रिश्तों को ठीक करने के लिए आपस में बात करना बहुत आवश्यक होता है। लेकिन जब खुद के साथ हो जाता है, खुद के विचारों के साथ कहासुनी हो जाती है, खुद के साथ ही युद्ध होता है, तो शायद हम खुद को समय नहीं देते हैं। तो भाई साहब ने कितने सरल शब्दों में हमें बताया कि स्वयं से बात करना बहुत ज़रूरी है। तो आज आप ये संकल्प ज़रूर लेकर के जाएं कि खुद के लिए थोड़ा सा समय ज़रूर निकालना है, जहाँ एकांत में बैठकर आप स्वयं से बात करें, स्वयं को ठीक करें और अपनी दिनचर्या को हम अच्छे से बिता सके। तो मुकेश भाई जी का हम तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। और अभी मैं अनुरोध करूंगी, हमारे बीच में डॉक्टर कमलेश मीना जी उपस्थित हैं, जो कि असिस्टेंट रीजनल डायरेक्टर हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी जयपुर। और हम सब जानते हैं इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी दुनिया की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो आप वहाँ से हमारे बीच में पधारे हैं, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी मैं इनसे अनुरोध करूँगी कि अपने शब्द हम सबके बीच में रखें। डॉक्टर कमलेश मीना जी। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी। सबसे पहले तो प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जिसने ये प्रोग्राम का आयोजन किया और इस प्रोग्राम के लिए हम आप सबको एक साथ जोड़ा, उसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि अवेकेंड एजुकेटर्स एंड इनलाइटेंड जनरेशन, जागृत शिक्षक और ज्ञान प्रबुद्ध नागरिक या प्रबुद्ध हमारी पीढ़ी बनाने की जैसे विषय पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने आज हम सबको एक साथ मिलने का मौका दिया, जिसके लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के प्रति हम लोग दिल से शुक्रगुजार हैं। और मेरे जैसे व्यक्ति को, मेरे जैसे बिखरे हुए व्यक्ति को, मेरे जैसे हजारों बिखरे व्यक्ति को संवारने का काम ये विश्वविद्यालय कर रहा है पिछले कई सालों से। और आज वैलिडिटी सेशन में जो सेल्फ टॉक एंड इनर नैरेटिव रीराइटिंग द स्क्रिप्ट विषय पर हमको बात करने का अवसर मिला। मैं पहले दिन आशा दीदी का सेशन सुन रहा था, शाम का वक्त था। आशा दीदी ने 3 बात बड़ी इंपॉर्टेंट कही, एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन। अगर मैं व्यक्तिगत रूप से आज बहुत ऑनेस्टली इस बात को स्वीकार करता हूं कि बड़ी 20-25 साल की जदोजहद में मुझे पहली बार इन चीज़ों का मतलब समझ में आया कि जनरली वी डोंट डू एनालिसिस, जनरली वी डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज द रियल सिचुएशन एंड रियलाइजेशन पे तो हम जाते ही नहीं हैं। तो आशा दीदी की सेशन से 2-3 बातें जो हमारे जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत ज़रूरी है। और शिक्षक होने के नाते में 3 दिन से मैं अभी डॉक्टर विनेश कुमार झा साहब से, रवि जैन साहब से मैं बात कर रहा था कि मैं कह रहा था कि मैं थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेटेड फील कर रहा हूँ। मैंने कहा मैं हायर एजुकेशन का व्यक्ति हूँ, 20-25 साल से मैं हायर एजुकेशन इदारे में मेरा रोल रहा है। यहाँ पर जो मेरी मुलाकात लोगों से हो रही है वो टीचर्स लोगों से हो रही है। तो मुझे मेरा अपना 26-30 साल पहले जब आई वॉज द प्राइमरी टीचर, तो वो रोल मुझे याद आ गया। और वो सबसे महत्वपूर्ण रोल इस देश को बनाने में है, तो वो है टीचर्स। किसी इदारे की चिंता करने की जरूरत नहीं है। अगर हमारा टीचर्स वैल्यू वेस्ट होगा, प्रबुद्ध होगा, इनलाइटेंड होगा, स्पिरिचुअल बेस्ड नॉलेज वाला होगा, तो मैं मान के चल रहा हूं कि इस देश के किसी भी इदारे की चिंता करने की हमको जरूरत नहीं है। एक मिलकर 2 हो जाए तो ये गणित है। एक मिलकर 2 हो जाए तो ये गणित है। एक मिलकर 11 हो जाएं तो ये संगठन है। एक मिलकर 11 हो जाएं तो ये संगठन है। और एक मिले और एक ही रहे तो ये प्यार है, ये मोहब्बत है।
एक और एक मिले और वो एक ही रहे, तो ये प्यार और ये मोहब्बत है। और एक मिलकर शून्य हो जाए, एक और एक मिले और शून्य हो जाए, दैट इज द स्पिरिचुअलिटी, ये आध्यात्मिकता है। दैट इज दिस काइंड ऑफ जॉब इज डूइंग बाय प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। आई एम फॉर्चुनेट, वन ऑफ द फॉर्चुनेट पर्सन कि लास्ट 21 years आई एम एसोसिएट विद दिस यूनिवर्सिटी। लास्ट सितंबर आई कंप्लीटेड माई 20 years और 21 times आई वेंट प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय। वहां पर मुझे कहा गया कि भाई जी आपको एजुकेशन विंग के साथ जाना चाहिए। आपको 20 साल से आप हमारे साथ आ रहे हो, 20 साल से आपको जान समझ रहे हैं, लेकिन आप एक मीडिया व्यक्ति कम, टीचर्स ज्यादा लगते हो। तो मैंने ये गुजारिश बीके दिव्या बहन को मैंने मैसेज, मुझे जब जानकारी मिली इसके बारे में तो मुझे आने का मौका मिला। मैं आप सबके प्रति, विशेषकर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के प्रति 21वीं सदी के भारत को बनाने के लिए जो प्रयास आपके माध्यम से किए जा रहे हैं, जिसमें मैंने कहा ना कि हम जैसे बिखरे हुए व्यक्तियों को संवारने का जिम्मा आपके विश्वविद्यालय ने ले रखा है। आज आप देखेंगे पूरे देश के अंदर तो कितने आपके अलग अलग विंग्स के माध्यम से 21 विंग्स आज की तारीख में आपके पास में 20 विंग्स के अराउंड आसपास आपके विंग हैं। उन अलग अलग विंग्स के माध्यम से आप काम कर रहे हैं, अलग अलग इदारों को एनरिच करने का काम कर रहे हैं, थ्रू मेडिटेशन, थ्रू राजयोगा एजुकेशन, थ्रू स्पिरिचुअलिटी। लेकिन जब बहुत सारे व्यक्ति मेरे से सवाल करते हैं कि आप तो एथियस्ट पर्सन हो, कभी मंदिर मस्जिद गिरजा के चक्कर में पढ़ते नहीं हो, मंदिर मस्जिद जाते नहीं हो, लेकिन ब्रह्मा कुमारी क्यों जाते हो? तो मैं हमारे कुछ साथियों को मैं बोल रहा था कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के साथ में बीइंग एथियस्ट पर्सन, मैं इस बात पे आज भी कायम हूं और मुझे नहीं पता मैं कब तक कायम रहने वाला हूं, लेकिन मैं नास्तिक होने के बावजूद भी प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी के प्रति आस्तिक हूं। और कभी मैं रैशनल थॉट का व्यक्ति हूं, साइंटिफिक टेम्परामेंट का व्यक्ति हूं, हर चीज का रैशनलता के आधार पर उसको मानते हैं। लेकिन प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय, जिसको हम लोग देखें 20 साल से मैं देख रहा हूं, 20-21 साल से, जो काम आपने इस देश के नागरिकों को बनाने के लिए किए हैं, जो कार्य आप लोग कर रहे हैं सेल्फलेस, विदाउट एनी लोभ लालच के, तो ये बहुत कम चुनिंदा आज के दौर में देखने को मिलता है। और आज देखिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय ने ऐसे बहुत सारे इनिशिएटिव लिए हैं। इस देश को नशा मुक्त बनाने का अभियान ले लीजिए, चाहे राजयोग एजुकेशन, मेडिटेशन या आध्यात्मिकता के माध्यम से इनलाइटेंड सिटीजन बनाने का मसला हो, या वैल्यू बेस्ड एजुकेशन हमारे बच्चों के लिए कैसी हो उसका मसला हो। आपने इनका जिम्मा लेकर इस देश में अपना कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और मैं एक जर्मन द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में यूरोप की हालत थोड़ी सी डगमगा गई थी। जर्मन में प्राइम मिनिस्टर नहीं होता, चांसलर होता है। जर्मन चांसलर के पास में देश के अलग अलग इदारों से बहुत सारी शिकायतें आ रही थी। वहां का होम मिनिस्टर उन शिकायतों को चांसलर के सामने रख रहा था। साहब कहा कि हेल्थ डिपार्टमेंट में बड़ी दिक्कत है, डॉक्टर टाइम से नहीं आ रहे हैं, मरीजों को ठीक से ट्रीटमेंट नहीं मिल रहा है, डिफेंस में भी करप्शन बढ़ गया है, प्रशासन में भी दिक्कत है, रूरल डेवलपमेंट में भी दिक्कत है। तो 3-4 बार जब चांसलर साहब को होम मिनिस्टर ने अपनी ग्रीवेंसेस जो अलग अलग क्षेत्र से लोगों के माध्यम से मिल रही थी, कैबिनेट में जब भी रखा, उनको खारिज कर दिया जाता। तो होम मिनिस्टर को समझ में नहीं आता कि देश में स्थिति ठीक नहीं है, करप्शन बढ़ रहा है, चाहे वो प्रशासनिक महकमा हो, चाहे वो सैनिक कल्याण मंत्रालय हो, चाहे वो रूरल डेवलपमेंट हो, चाहे वो हेल्थ डिपार्टमेंट हो, सब जगह दिक्कतें आ रही है। लेकिन चांसलर साहब कोई एक्शन क्यों नहीं ले रहे? फिर 2-3 बार ये मसला होने के बाद में चौथी बार जब होम मिनिस्टर ने कहा कि सर दिक्कतें बड़ी है, लोग परेशान हैं, काम नहीं हो रहे उनके, बहुत सारी दिक्कतें हैं, तो प्लीज डू समथिंग। चांसलर साहब ने कहा कि होम मिनिस्टर साहब मुझे एक बात बताइए, हमारा टीचर्स कैसा है, हमारा शिक्षक कैसा है? तो सर ही इज डूइंग वेल, ही इज कमिंग ऑन राइट, ही इज पंक्चुअल। तो उन्होंने कहा कि जब तक देश का टीचर ठीक है, टीचर्स अपनी ड्यूटी के प्रति ईमानदार है,
दूसरे इदारों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, कुछ नहीं होने वाला। आज देखिए जर्मन, यूरोप को देख लीजिए कि वहां पर टीचर्स के ऊपर इतना ट्रस्ट है, टीचर्स के ऊपर इतना इन्वेस्ट है, टीचर्स के ऊपर इतना फोकस्ड है। और मैं प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय को धन्यवाद देता हूं कि पहली बार आपने ऐसे ऐसे मसलों को उठाया भारत सरकार के समकक्ष, और आज वैल्यू बेस्ड एजुकेशन जो आपने बनाया, एक सर्टिफिकेट प्रोग्राम इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय चलाता है टीचर्स के लिए, सर्टिफिकेट प्रोग्राम इन वैल्यू एजुकेशन। व्हाट इज द कंसेप्ट बिहाइंड ऑफ इट? टू इनरिच आवर यूथ, टू इनरिच आवर चिल्ड्रंस। तो सारा फोकस, मैं इस बात को हमेशा कहता हूं, किसी इदारे की, किसी डिपार्टमेंट की चिंता करने की जरूरत नहीं है। गड़बड़ किसी इदारे में नहीं है, संकट किसी डिपार्टमेंट में नहीं है, संकट किसी एक व्यक्ति में भी नहीं है, संकट हमारी सोसाइटी में है। सोसाइटी को ठीक करेंगे तो सारे इदारे अच्छे हो जाएंगे, सोसाइटी को एम्पावर करेंगे, सोसाइटी को एनरिच करेंगे, तो वो सारी चीजें करने का काम हमारा प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय बहुत ईमानदारी से कर रहा है। और मैं आपके सामने उसका उदाहरण हूं। मेरा जैसा व्यक्ति जो बुरी तरह से बिखरा हुआ है, जिसके मेरा चेहरा देख के लोग बड़ा मुझे अप्रिशिएट करते हैं कि यू आर वन ऑफ लकीएस्ट पर्सन। मैंने कहा कि ये प्लीज, ये आधी अधूरे चीजें जिंदगी आप जानते हो, पूरा सच आपको मालूम नहीं है। जिस दिन हमारे बारे में पूरा सच मालूम होगा तो मैं उन हालातों में जिंदा हूं जिन हालातों में लोग मरने की दुआएं करते हैं, लेकिन उसके पीछे कंसेप्ट है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी जैसा विश्वविद्यालय, जो आज से 20-21 साल पहले एज ए स्टूडेंट मुझे आपने पकड़ा और आज एक ऐसी ताकत दी है। और मैं अपनी जिम्मेदारी अपने देश के लिए, अपने नागरिकों के लिए बहुत ईमानदारी से कर रहा हूं। उसके पीछे कारण है कि आप जैसे विश्वविद्यालय हमको एक ताकत देते हैं, हम लोगों को बनाते हैं। एक कहते हैं कि जरा सा पैर फिसल जाए तो इल्जाम उसी चप्पल पर लगाया सबने, जरा सा फिर फिसल गया तो इल्जाम उसी चप्पल पर लगाया सबने। महीनों तपती जमीन और कांटों से बचाया जिसने, महीनों से तपती जमीन और कांटों से बचाया जिसने, झूठ की डाल पर नहीं बैठता मैं सच का परिंदा हूं, झूठ की डाल पर नहीं बैठता मैं सच का परिंदा हूं। जिन हालातों में लोग मर गए उन्हीं हालातों में हम जिंदा है। तो ये अपने आप में बड़ी ताकत है, ये अपने आप में बड़ी ताकत है। बहुत सारे ऐसे मसले हैं, बहुत सारे ऐसे जिंदगी के इशू है, लेकिन मैं शुक्रगुजार हूं कि प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय अपनी जिम्मेदारियों को, अपनी अकाउंटेबिलिटी को कॉन्स्टिट्यूशनल थॉट के साथ, रैशनैलिटी के आधार पर पूरे देश में नहीं, पूरे मुल्क में नहीं, पूरे यूनिवर्स में लागू करने का काम किया। और जब दीदी ने कहा कि मैं दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय से ताल्लुक रखता हूं, तो मैं साथ में ये भी मेरे बायोडाटा में लिखता हूं कि मैं केवल दुनिया के सबसे बड़े विश्वविद्यालय के साथ काम नहीं कर रहा हूं, मैं दुनिया के सबसे बड़े आध्यात्मिक संस्था के साथ भी लगभग 20-21 साल से जुड़ा हुआ हूं। और बहुत संजीदगी के साथ, बहुत सिंसियरिटी के साथ में अपना कंट्रीब्यूशन देने का मैं प्रयास करता हूं। और मेरी एक कोशिश रहती है कि हमारी ओर से वो सारे प्रयास इस देश के नागरिकों के लिए किया जाए। और जो विषय आपने चुना है, प्रबुद्ध जागृत शिक्षक, अगर शिक्षक जागृत होगा, जिसपे विशेषकर आप लोग शिक्षक, प्राइमरी टीचर इज द मैन बैकबोन ऑफ एनी नेशन। और प्राइमरी टीचर, तो मैं अपने आप को, अभी दीदी ने कहा कि लोगों के अंदर अहम आ जाता है, स्वाभिमान क्या है, अभिमान क्या है, उसको ईगो क्यों आ जाता है। लेकिन जब हम अपने आप को जानते हैं तब आपको अपनी हैसियत का पता लगता है कि इस देश का शिक्षक सबसे इंपॉर्टेंट है। और उसको इनरिच करने का कार्यक्रम आपने फैकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो आपने 3 दिन का कार्यक्रम रखा, उसके माध्यम से आप किए हैं। उसके लिए आप सबके प्रति, विशेषकर आशा दीदी के प्रति, जिन्होंने पिछली बार मैं आया था मन बुद्धि संस्कार, और इस बार आया तो आपने एनालिसिस, अंडरस्टैंडिंग एंड रियलाइजेशन का कंसेप्ट हमको दिया। मैं इसी आशा और उम्मीद के साथ आपको यकीन दिलाता हूं कि व्यक्तिगत मसले हमारे जीवन में रहेंगे, वो कभी खत्म नहीं होंगे। जिंदगी जब तक है हम इनसे वास्ता हमारा रहेगा। लेकिन याद रखिए, हम अपनी जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी नहीं रुके। याद रखिए, अगर अपनी जिंदगी में धीरे चलकर भी कभी नहीं रुके तो यकीन मानिए हम सबसे तेज चल रहे हैं।
हम सबसे तेज चल रहे हैं और वो काम ये प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय कर रहा है। मैं आप सबके प्रति बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद, नमस्कार, थैंक यू। भाई साहब का एक बार जोरदार कर्तव्य ध्वनि से भाई साहब ने कितने अच्छे तरीके से अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कि ब्रह्मा कुमारी से जुड़ने के बाद उनको कैसा लगा। और भाई साहब ने वर्णन किया ब्रह्मा कुमारीज की एक सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन है राजयोग एजुकेशन एंड रिसर्च फाउंडेशन, जिसके अंतर्गत हमारे 21 विंग्स काम करते हैं।